ठीक भाई, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट को। ठीक है, तो लाइट जो टॉपिक है क्लास 8th वाला टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th के बेस पे पढ़ेंगे, क्लास 8। तो लाइट के बारे में क्या क्या मुझे पढ़ाया गया, क्या क्या जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज लाइट। कितने बच्चे जानते हैं? तो शुरू करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? कौन बताएगा कि लाइट क्या है? बताओ लाइट क्या है। हाँ बोल सकते हो। एनीवन? हाँ बताओ। जिसके रीजन करा है कि ड्यू टू वी कैन एलिजिबल फॉर सी, ये बोला इन्होंने। और कुछ? एनीवन? हाँ। अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनी अदर? व्हाट इज लाइट? तो भाई लाइट क्या होती है? यहां से कितने बच्चे लाइट को देख पाते हैं? लाइट को कितने बच्चे देख पा रहे हैं? लाइट को कितने बच्चे देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम चाहते हैं आदित्य बता दें कैसी दिख रही लाइट। व्हाइट दिख रही है, व्हाइट दिख रही लाइट। लाइट का कलर व्हाइट है इनके हिसाब से। कहां पर है जरा बताओ। नहीं लाइट है, ट्यूब लाइट है। लाइट नहीं है, क्या है ये? ट्यूब लाइट है। तो सुनो ध्यान से समझना कि लाइट क्या है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या बोलते हैं? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, याद रखिए इस चीज को। लाइट एक एनर्जी का एक ऐसा रूप होता है बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, बाय द हेल्प ऑफ वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट। क्या हम बोलेंगे? बाय विच, जिसके वजह से। बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लाइट एक ऐसी चीज होती है, एनर्जी है। लाइट कोई ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि लाइट ये है कि ट्यूबलाइट है। समझ पा रहे हैं? लाइट नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है। वी कांट सी लाइट, हम लाइट को नहीं देख सकते। याद रखिए इस पॉइंट को। वी कांट सी लाइट, हम लाइट को नहीं दे सकते। बट बट बाय द लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। क्या बात सुनाई? तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर से, लाइट इज अ बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। जिससे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ना कि लाइट को देख सकते हैं। वी कैन फील, एनर्जी कोई देखी जा सकती है, कोई भी एनर्जी को हम देख नहीं सकते। वी कैन फील ओनली एनर्जी। हीट, अभी कोल्डनेस है, सर्दी है, तो एनर्जी है एक तरह से। समझ रहे हैं? तो एनर्जी जो होती है उसको हम केवल फील कर पाते हैं। ठीक है, तो वी कैन फील इट एंड कांट सी इट। समझ गए? उसको देख नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं, हाँ यहाँ लाइट है। कैसी पता नहीं। क्लियर हो गया? तो लाइट हमारे पास में, हम उसको देख नहीं सकते, इससे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे पड़ता है? आप देख पा रहे हैं जो कलर हमारे पास अलग कलर दिख रहा है, आप लोग अलग अलग कपड़ा पहना हुआ है, आपको लग रहा है कि कपड़े का कलर है। कपड़े का कलर नहीं है, कपड़े की प्रॉपर्टी है। उसकी वजह से लाइट मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसकी वजह से ब्लू दिखाई पड़ रहा है, उसकी वजह से बच्चे का रेड कलर दिखाई पड़ रहा है। तो लाइट के अंदर कलर होते हैं पहले से ही। जो आप वो देखते हैं बरसात के बाद में एक होता है, क्या उसको बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। हाँ? तो उसमें 7 कलर्स दिखाए जाते हैं रेनबो में। वो 7 कलर लाइट के अंदर ऑलवेज होते हैं, ऑलवेज 7 कलर उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जब लाइट किसी पर गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, उस ऑब्जेक्ट का ही प्रॉपर्टी होता है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वजह से वो कलर विजुअल होता है। अगर मान लो यहाँ पर लाइट ना हो, जैसे मान लेते हैं कि रात हो, कोई नाइट हो, और कोई भी लाइट ना हो, तो क्या ये जो ब्लू कलर दिख रहा है दिखेगा? आप लोगों ने जो कलर पहन के रखे, इस बिटिया ने जो रेड कलर पहन के रखा, दिखेगा? नहीं दिखाई। तो जहां पर लाइट नहीं है वहां पर हम कलर को डिफर नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से ही हम कलर को डिफर कर पाते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी जो कलर आ रहे हैं, लाइट ना होती तो हमसे एक चीज दिख रहा है, सब काला एकदम अंधेरा। समझ गए? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइट से हम लोग अच्छा देखते कैसे? अब ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई कैसे पड़ता है?
ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई कैसे पड़ता होता ही है। इससे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम चलो छुटकू बना लेते हैं ये, ठीक है। ये तुम्हारा छोटा सा लाइट का दोस्त है, ठीक है, बना दिया। ये आप लोगों जैसा बना हुआ है, ठीक है। अब ये किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, कैसे देख रहा है, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब लाइट देख रहा है तो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स समझते हैं, सोर्स ऑफ लाइट समझते हैं ना। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जहां से लाइट आती हो, इमिटेड होती है, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ये सन है मान लेते हैं, ठीक है, ये सन है। तो लाइट होगी क्या, सबसे पहले लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, तब जाकर लाइट आपकी आंखों तक आती है। अगर लाइट उस ऑब्जेक्ट पे ना गिरे तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे। टॉर्च वाला काम करते हो अंधेरे में, और अगर टॉर्च उस पर ना गिरे, उस जिस ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हो, तो क्या वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है? टॉर्च अपनी आंखों में घुसेड़ लो ऐसे, दिख जा एकदम, दिखेगा? तो ये नहीं कहोगे कि मेरी आंखों की वजह से दिख रहा होता है। हाँ, आंखें एक मीडियम है, लाइट आंखों में से डालो, ये हमने मोबाइल उठाया, इसका लाइट जलाया, लगा दिया आंखों में, दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब तक कि हम क्या करें, अगर अपनी आंखों में लाइट ना लगाएं, नाइट हो पूरा, हमने क्या किया, इसी का लाइट उठाए और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में उस पर लगा दें, आंखों में बिल्कुल लाइट ना लगाएं, अंधेरा हो, फिर भी वो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे गिरी, ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद में क्या हुई, ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद में, ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद में रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस की रेटिना पर फॉल हो गई, रिफ्लेक्ट हुई, जो आइस की रेटिना होती है, आगे बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे आप लोग कि रेटिना इसके अंदर होती है, तो उसमें जब जाकर उस पर गिरती है तब मुझे दिखाई पड़ता है। और आइस की रेटिना क्या होती है, मान लेते हैं, मुझे ड्राइंग नहीं आती है तो हम आइस ऐसे बना लेते हैं, ये आइस है, ठीक है, ये कहाँ आइस हो गई, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये आइस है, ओके, ये कौन सी आइस हो गई, और समझाते हैं, ये आइस का उभरा हुआ हिस्सा आगे वाला हो गया, जो उभरा हुआ होता है, और यहाँ से नर्व सिस्टम के लिए कुछ आती हैं चीजें ऐसे आती हैं। यहाँ पर एक और आपके पास में अंदर एक लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, उसी को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? रेटिना। इस रेटिना पर जब लाइट फोकस होती है, इस ऑब्जेक्ट जाएगी, अगर रेटिना पर क्रॉस करेगी, रेटिना पर, तभी मुझे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ता है। बहुत सारे बच्चे चश्मा लगा के बैठे हुए, तो जो लाइट होती है ना, तो इनका ट्रैवल कर जाता है, कभी कोई लाइट ये इस रेटिना से पहले यहाँ क्रॉस मिल जा रही है, रेटिना पर नहीं मिल रही है, दो लाइटें निकलती हैं, और एक लाइट रे रेटिना से पहले, क्या इसको साफ ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक है कि रेटिना पे मिल जाए, दूसरा आई बना लेते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। ओह, हाँ चले गए हम। देखिए, अगर हम ये कहें, ये दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएं, आगे जाते हुए रेटिना पर इंटरसेक्ट कर, यहाँ पर, तो भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। कभी कभी रेटिना से बाहर निकल जाती है, तो कैसा, लाइट जो होती है आंखों से बाहर निकल जाती है, आप ऐसे सोच रहे होगे, नहीं भाई, लाइट आंखों से बाहर नहीं निकलती है, ये लेयर होती है, उस लेयर पे ना मिलने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लाइटें आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे हो जाएंगी, जा रही होगी, क्या मिली ये? नहीं मिली। और कभी कभी ये मिलने से पहले बाहर निकल जाती है, कुछ ऐसे, इस जगह मिलती जाकर, तो इस जगह पे फिर भी नहीं मिली, तभी आपको, तो इसी तरह से आपके पास में दो रोग हो जाते हैं, एक को बोलते हैं मायोपिया, एक को मेरोपिया, जिसको पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता हो, उसको तो मायोपिया होता है। कितने बच्चों को पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है? पास का क्लियर दिखता है, दूर का क्लियर ना दिखता हो, उस बच्चे को मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया। याद करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं मेरोपिया। तो उसी का आदमी होगा, उसी का पिया होगा, तो पास में देखेगा ना एकदम यहां से, तो पास का दिख रहा है, समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं पास का, बता देंगे, सिखा देंगे, अलग अलग तरीके हैं। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ता है, समझ गए? कोई भी चीज मुझे कैसे दिखाई पड़ती है, बात क्लियर हो गई? कैसे दिखाई पड़ती है? जब लाइट रे ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक लाइट पहुंचती है, तब मुझे दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट जिन पर लाइट सोर्स होती है, जहां से लाइट इमिटेड होती है, जहां से लाइट बनती है,
तो वो भी दो तरह के होते हैं। सोर्स दो तरह के होंगे। कौन कौन से? एक होगा ल्यूमिनस, दूसरा क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस। तो क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे, तो जहां से लाइट सोर्स होती है, दो तरह के। एक होंगे क्या? लूमिनस। आप समझ गए? लुमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आदीप्त, दीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कुछ बच्चा हिंदी वाला पढ़ रहा होगा, हो सकता है दीप्त, इसको बोलते हैं आदीप्त। आदीप्त। आओ समझाते हैं दीप्त का मतलब क्या है। दीप्त का मीनिंग क्या हो गया? या लुमिनस, जिनकी सेल्फ की लाइट हो, तो किसी लाइट लेते ना हो, सेल्फ की लाइट हो। ठीक है, इनकी ओन लाइट होती है, किराए की इनकी ओन लाइट रहती है, खुद की लाइट रहती है। ये किसी लाइट लेते नहीं है। जैसे सन हो गया, जुगनू हो गया, स्टार हो गया। नहीं, जुगनू जानते हो? हाँ? देखो देखो, बच्चे कह रहे हैं स्टार जो होता है सन से लाइट लेता है। सुनो, अरे भाई बता रहे, परेशान मत हो। जो स्टार है, एक बच्चे ने बताया कि सन खुद ही एक क्या है? स्टार है। और इवन सन से बड़े बड़े स्टार हैं। कहा मतलब बहुत तेज होता है, एकदम यहां से तेज होता है। क्या कहता है? एक स्टार गिर रहा है, एक पलक तोड़ा था उस पर रखा, ओ ये हो जाए, ये हो जाए, मैं पास हूं, मैं टॉप कर जाऊं, मैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। भाई साहब, वो स्टार विस्टार गिरता नहीं है, समझ रहे हैं? वो ट्रैवल होते हैं, सिखाएं कैसे ट्रैवल होते हैं। और अगर स्टार गिर जाएगा, सोचो स्टार सन से भी बड़े बड़े होते हैं, और अपना जो सन है अपनी अर्थ से बहुत बड़ा है। इतना बड़ा गिर जाएगा तो होगा कुछ नहीं। वो एक मीम चल रहा है ना आजकल, वो वाला, समझ रहे हैं? एक बिटिया करी नहीं खत्म होगी, इसको कंफर्म हो गया है। आइए वापस आते हैं। अच्छा वापस आते हैं। कह रहा है कि नॉन लुमिनस, लुमिनस वाले ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके पास खुद की सेल्फ की लाइट होती है। मून इसमें नहीं आएगा। मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती है। मून केवल रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये पुट्टी लगा लो बहुत सारी, लाइट पड़ रहा हो, तो रिफ्लेक्शन जो आता है, तो आप जो चमक रहे होते हैं, जैसे हम चमक रहे हैं, तो ये लाइट का कमाल है भाई। तो क्या हो जाएगा? जिसकी सेल्फ की लाइट ओन लाइट नहीं होती है, ओन लाइट नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन लुमिनस बोलते हैं। बात समझ गए? एनी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जो जैसे मून हो गया, मेनली इसमें क्या रख देंगे हम लोग? मून रख देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में दो तरीके होंगे, एक लुमिनस और दूसरा लुमिनस वाला, जिसकी खुद की लाइट होगी, जिसकी खुद की लाइट नहीं होगी। बात समझ गए? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके जो टॉपिक में दिया गया है, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसलिए पढ़ लीजिएगा, क्लास 10th में भी आता है, यही बिल्कुल सेम आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते, तो सिखा दे रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे क्लास में, स्कूल में बैठते हैं, या सर्दी आ रही है, तो सर्दी में सभी लोग क्या करते हैं कि रूफ में बैठते हैं, छत पे जाकर। तो छत पे जब बैठते हैं, तो वहीं पर कुछ भी खेल रहे होते हैं, तो उनके हाथ में कभी ग्लास लग जाए, शीशा लग जाए, तो वो दूसरे को छेड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसको खून मार से जाकर आप, दूसरा उसे चिल्लाता है। फिर जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गया, या फिर कोई भी हो गया, फिर वो कोई काम कर रहा है, आप दूर से बैठ के फिर लाइट मार देते हो, करते हो हरकतें। उनका फिर कौन है चुपचाप बैठे हुए, तो जो ये हरकतें कर रहे हो ना, आप देखते हैं उस पर एंगल रिफ्लेक्ट हो रहा है। बालवीर वाले में सिखाया गया, बहुत जगह पर दिखाया गया है, अपने क्रिस मूवी में दिखाया गया है रिफ्लेक्शन का रूल। ठीक है, तो हम लाइट की डायरेक्शन को ट्रैवल करा दें, कहीं दूसरा बेंड करा दें, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको एक लैंग्वेज बोले, एक मतलब एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बॉल है, बॉल लो, मारो ऐसे करके, बाहर से वापस आ गया, मारो ऐसे। लड़की लोग समझदार हो, ऐसे नहीं मारना, मुंह पे लग जाएगा। लड़का लोग जानता है, ऐसे मारता है दूर से, तब मुंह के सामने मारते, मुंह में लग जाएगा ऐसे, नाक मुंह फूट जाएगा। वैसे नाक मुंह तुम्हारा खतरनाक होता है, और टूट फूट जाएगा।
सर बाउंसिंग बैक, वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, फिर से बोलो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, क्या बताया गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज known as known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए क्या होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इज नोन एज बाउंसिंग बैक, वापस आना। अब ये होता कैसे, फिनोमिना दिखाओ जरा। फिनोमिना से कोई एक मीडियम होगा, सुनो ध्यान से, कॉमन से, ये कोई एक सरफेस है, सरफेस कौन सा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अच्छा लाइट कहां से, इसको ऐसे बोलते क्या, पूरी डायरेक्शन पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये एक तुम्हारे पास में रिफ्लेक्टेड सरफेस है। सर इस रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित सतह, सतह, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तित सरफेस को पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हैं, पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हैं। पॉलिश का मतलब है या शाइनी सरफेस बोल सकते हैं। कोई चमकदार सरफेस हो, रिफ्लेक्शन होता कहां से, आपके पास थाली हो तभी रिफ्लेक्शन होता है, अगर आप स्टील की थाली लेते हो तो भी रिफ्लेक्शन होता है। तो जितनी भी चमकदार चीजें होंगी, जितनी भी चमकदार चीजें होंगी, जितनी भी पॉलिश्ड चीजें होंगी और जितनी भी रिफ्लेक्टेड, वो सभी से लाइट दूसरी तरफ मुड़ जाती है। समझ गए। अब इसमें कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टेड है, कौन सा नॉन रिफ्लेक्टेड है, ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड है, नीचे वाला जो लाइन बनाया गया ना, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपने कोई पॉलिश लगा दी, क्या लगा दी है, पॉलिश लगा दी है। मिरर होता है, मिरर के पीछे देखो कहीं नीला काला कोई एक कलर लेपा होता है, लगा होता है। अभी 10 रुपया मिरर खरीदो, अभी बाजार लगा हुआ खरीद लो, तोड़ के देखना पीछे एक क्या लगा होगा, एक कोई व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का, अलग अलग कलर का, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है, लेड ऑक्साइड। अलग अलग कलर मतलब अलग अलग चीजें भी लगा सकती है, ऐसा नहीं कि पॉलिश लेड ऑक्साइड का ही लगता है, मेनली लेड ऑक्साइड का लगता है। समझ गए। वापस आते हैं, तो जहां पर पॉलिश लगा होगा, जिस साइड पॉलिश लगा होगा उस साइड लाइनें खींच देगा। बता बेटिया, अगर हम इस साइड पॉलिश कर देंगे तो क्या ये रिफ्लेक्ट है, लाइट इस पे गिर कर रिफ्लेक्ट होगी, नहीं होगी, केवल रिफ्लेक्टेड से ही होगी। एक तो बात समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। दूसरा पॉइंट समझ जा, ये जो लाइट रे आती है ये गिर रही होती है, ये ऐसे सुनो, ये लाइट है, हमारे पास में कोई एक सरफेस है और हमने लाइट इस पे ट्रांसफर कराई, ये लिया लाइट, अलग लाइट नहीं है, ट्रांसफर हो रही है, इस पे गिर रही है, धार से लड़ी, जैसे बाइक है कहीं भिड़ गई, बाइक कहीं पर भिड़ गई, उसको बोलते हैं क्या, एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, और वैसे लाइट जब भिड़ गई उसको बोलते हैं इंसिडेंट। ये भिड़ रही ना भाई साहब, ये भिड़ रही ना, जब आकर गिर जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ समझ गए। इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट रे विच इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टेड सरफेस, पॉलिश सरफेस इज नोन एज, इंसिडेंट रे क्या होती है, एक ऐसी रे जो कि परावर्तित किरण सतह पर गिरती आकर फॉल होती है, समझ गए, इंसिडेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, आप समझ गए। इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट रे विच फॉल, which fall on a polished या reflected surface is known as incident। जो इंसिडेंट हो रही, जो गिर रही है, अच्छा जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, इसका भी नाम समझ लो, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंट नहीं, इसको इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ। बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, बस यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे लाइट रे गिर रही होती है तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उत्तर में लिखेंगे द पॉइंट एट विच, सुनो, हाँ, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल, फॉल्स। बात समझ गए, क्या बताया गया, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स, जहां पर लाइट रे गिरती है क्या बोलते हैं,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते हैं? हाँ समझ गए। अब दूसरा पॉइंट, ये डीप पढ़ लीजिए क्योंकि क्लास 12 तक चलेगा ये। अब यहां पर रहता है नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल बना दें तो नॉर्मल क्या होता है भाई, आइए समझते हैं। ऐसे जो भी नॉर्मल तुम्हारे पास होगा, नॉर्मल ऑलवेज, यहाँ जो ये सरफेस से सतह है, ये सरफेस है ना, सरफेस से ऑलवेज 90 बनाता है। नॉर्मल सरफेस से कितना डिग्री बनाता है? बोथ तरफ, बोथ साइड कितना? 90। याद रखो, नॉर्मल ऑलवेज कितना बनाता है? 90। नॉर्मल ऑलवेज कितना बनाता है? 90। नॉर्मल ऑलवेज 90। नॉर्मल ऑलवेज 90। इस बात को याद रखना है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री क्रिएट करता है। ठीक समझ गए? नॉर्मल कितना क्रिएट करता है? 90 डिग्री क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चे इस बात को याद नहीं करते, बाद में रोते हैं। हाँ नॉर्मल बोलते हैं, बताते हैं नॉर्मल होता क्या है। इसका नाम है नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। देखो, हाँ नहीं, ये एक लाइट रे नहीं होती है, हम लोगों को एक लाइन खींचनी पड़ती है, लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है उसी पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन सरफेस से 90 बनानी चाहिए। अगर ये 90 से कम या ज्यादा है तो उसको नॉर्मल नहीं कह सकते। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। इधर से भी 90, इधर से भी 90। आज समझ गए? रहेगा, क्वेश्चन पूछ देगा एमसीक्यू में, नॉर्मल और क्या नाम सरफेस के बीच में रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या बोल देंगे? नॉर्मल सरफेस पे कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। चलो भैया ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जो लाइट रे है, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यहाँ पॉलिश छाप दिया गया, तुमने छाप दिया, तो ये बेंड होगी, मुड़ जाएगी। अब मुड़कर दूसरी साइड निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम पड़ गया? रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या पड़ गया? इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ गए? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। क्यों रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई। बोलेंगे a light ray falls or hit at a surface, ठीक है, then after correct then it reflect ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बताओ जरा? अरे यार, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई है, हाँ, द रे दैट रिफ्लेक्टेड इज नोन एज, समझ गए? जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट। जो इंसिडेंट होती है वो इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्ट हो गई वो। अब यहाँ देखो, नॉर्मल और ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये कौन सा है? इंसिडेंट है। इनके बीच के एंगल को बोलते हैं आई। इसका नाम है पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ क्या? एंगल सुनो, ध्यान सुनना, मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। आप कहोगे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, बोलोगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बताओ उसे क्या बोलेंगे? चलिए, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? हाँ क्या बोल देंगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ क्राइक इंसिडेंट। क्या? ये नॉर्मल हो गया, ये क्या होगा? इंसिडेंट रे। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज। आप समझ गए? कुछ भी बोल सकते हो, कुल मिलाकर आपको यही बोलना है कि जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे? आप समझ गए? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास, उसको आर बोलते हैं। आइए इसको आर बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आगे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इज नोन एज। पक्का? फिर से बोलो।
द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डिफरेंट, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इज नोन एज, समझ गए पक्का। अब इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं, दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा। व्हेन अ लाइट रे falls on a shiny surface, then after hitting a point, it reflect from the surface and come back नहीं लिखोगे, केवल कम, हाँ लिखो कम बैक, एंड कम बैक इट्स सेम मीडियम, कम बैक इन सेम मीडियम लिख दो, इन सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बात समझ पाए, हमने बोला जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक पॉलिश सरफेस पे गिरती है तो गिरने के बाद में, टकराने के बाद में तो अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। इस घटना को हम रिफ्रैक्शन का, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझे, हम एक बार पूरी बात बोल दे रहे हैं। व्हेन अ लाइट रे falls on a shiny surface after hitting it reflect या bounce back its own medium। own medium का मतलब अपने ही माध्यम में वापस आना, जैसे नीचे आओगे ना तो मीडियम दूसरा हो जाएगा, सेम माध्यम में वापस आती है, सेम में ही इस मीडियम से, इससे नीचे नहीं आ रही ना, नीचे आ जाएगी तो मीडियम अलग हो जाएगा, ऊपर जा रही है तो मीडियम सेम है। आप समझ गए, अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज, एक छोटी डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, अब बढ़िया डेफिनेशन, when a light ray falls on a shiny surface after hitting it bounces back its own medium अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है, इस घटना को कहते हैं। चलो अब इसके नियम समझ लेते हैं, नियम क्या कहते हैं, नियम भैया, तो नियम में इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताना आप लोग कि ये क्या तीनों एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है, ये सब एक ही जगह पर है, पक्का एक ही सरफेस पे है, अलग अलग तो नहीं है। तो पहला नियम यही बन गया, क्या नियम है पहला, फर्स्ट लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे, सुन लीजिए, इंसिडेंट रे, refracted ray and at the point of the normal at the point and normal at the point of incident all lie on the same plane। क्या बोल रहे हैं हम, फर्स्ट रूल क्या हो गया जरा बताओ, सुना ध्यान से एक बार फिर से, हमने बोला इंसिडेंट रे, क्या बोल दिया हमने, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट जरूर लिखिए, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the same सरफेस, प्लेन बोल दो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्लेन या सरफेस कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए, नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई, तभी एक जगह पर है तो आप यही लिखेंगे कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, क्लास 10th में लिखा जाता है, आप अभी लिखना सीख लीजिए, क्योंकि नॉर्मल तो अलग भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, तो क्या ये वाला नॉर्मल काम कर रहा है इसमें, नहीं, कौन सा नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ जहां पर इंसिडेंस हो रहा है उस जगह वाला नॉर्मल, उस जगह से नॉर्मल खींचा गया है, समझ रहे हो, मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ सही से कि ये वाला नॉर्मल काम करेगा, ये वाला अपनी जगह पर लाई करेगा। दूसरा पॉइंट, अच्छा बताओ, आई और आर ये तो लिखा हुआ है, मुझे बताने का प्रयास करो कि जो आई और आर होता है, ये जब आप इतना घुमाते हो वहां गया और घुमाते हो चला जाता है, होता है, होता है कि नहीं होता है, आप जितना उस मिरर को बेंड करते हैं उतना ही लाइट ट्रांसफर होती है, या कभी ऐसा होता है कि अपने मन से लाइट ट्रांसफर हो जाए कम ज्यादा होकर, नहीं, जितना हम मिरर को घुमा रहे हैं बेंड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो भैया उसी के बिहाफ पर यहाँ पर भी चीजें, तो ये आई और आर दोनों हमेशा कैसे होगा, इक्वल होगा। तो सेकेंड लॉ कहता है ऑलवेज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज
ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल आई इक्वल एंगल आर। समझ गए? आप इतना भी लिख सकते हो, दोनों नियम खत्म हो गए। बात समझ आई? नहीं आई? आई? पक्का? बहुत सारे लोग जो होते हैं ड्रेस पहनते हैं मिरर वाला। अरे भाई स्टार स्टोन लगा होता है, स्टोन लगा है, और वो पता नहीं क्या सितारे बोलते हैं। हाँ, तो अगर पहले बड़ा बड़ा चलता था, जैसे हमारी वॉच है ना, इतने इतने बड़े, कुछ काम बता रहे, अभी भी कुछ ऐसे ड्रेस चलते हैं, गर्ल्स के ड्रेस होते हैं। जैसे मानते हैं कि कुछ जगह लगा हुआ है, यहाँ दो लगा हुआ, दो यहाँ लगा हुआ, ऐसे खत्म। होता है कि नहीं होता है? ऐसे एक दो लगे होते हैं उनके में। हम तो वो ड्रेस क्यों पहले पॉपुलर थे? नहीं समझते हो? हाँ देखो, लड़की समझदार है, जान गई कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं और आप मुझे नहीं देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखो, मैंने उसी ड्रेस पहन लिया, ये लाइट इधर लगा है, ऐसे तार से घूम, हाथ लाइट आ रही है, तुम देखना शुरू कर दोगे, अच्छा लड़की खड़ी है, हम नहीं समझ पा रहे हो? तो मतलब वो जो लाइट होता है, अभी और पढ़ाएंगे आपको, अगर आपके में है कि रेड कलर क्यों पहने जाते हैं शादियों में, रेड कलर के ही कपड़े दुल्हन क्यों पहनती है, और लिपस्टिक रेड ही क्यों लगता है, पता क्या? अट्रैक्टिव वाली अलग कहानी है, इसमें फिजिक्स वाली कहानी क्या है? तो फिजिक्स में स्टोन ज्यादा होंगे, जैसे हम डायमंड की देखते हैं, तो डायमंड रिंग में रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, ऑटोमेटिक इतना ज्यादा होता है, चमकती है वो टीआईआर, मतलब टोटल होता है उसमें कि पूरी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेगी, निकल ही नहीं पाएगी लाइट, उसमें बैठ गई, वो सोर्स ऑफ लाइट हो गई, बल्ब नहीं हो गया, तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, तो चमकना शुरू कर देता है, तो ऐसे भी खड़ा होगा ना, तब लाइट पकड़ लेगा, चमकने लगेगा। हाँ यार, इसका कौन है ये, देखेगा लड़की है लड़का है, समझ रहे हैं? तो तरीका जो होता है ये सब इसलिए बनाया गया था। जो लिपस्टिक होता है ना, रेड वाला ज्यादा चलता है शादियों वगैरह में, मैं नहीं बताऊंगा क्यों लगाता है, मेनली जो रूल होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, दूर तक दिखाई पड़ता है। लड़की चाहती मैंने कपड़ा लाल पहन लिया है, चेहरा कैसे देखोगे, वो भी लाल लगा लेगी, अट्रैक्शन खींच लेगा, ऑटोमेटिक दूर तक, अच्छा वो देखो खड़ी है वहां पर लड़की, दुल्हन वहां खड़ी है, समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको पार्टी वगैरह में ज्यादा दिखना है, तुम्हें लगता है कि नहीं हम ही दिखे, अगर तुम्हें ये लगे, रेड कपड़ा पहन के चले जाओ, तुम ना भी चाहोगे ना कोई ना देखे, जिसे बगल से गुजरोगे ऑटोमेटिक वो रेड कलर चुभ जाता है आपको, कौन जा रहा है, जरूर देखेगा। समझ रहे? जिसको बचना हो वॉलेट कलर पहन लो, कितना बैगनी कलर का, समथिंग ब्लू भी पहन सकते हो, नॉर्मल ब्लू, दिखाई नहीं पड़ेगा, दो ही दिन बाद धूमिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर तुम ज्यादा गोरे हो ना, तो सब एकदम गायब ही, सफेद सफेद हो गया, खत्म मामला। समझ रहे हैं? तो ब्लू, वॉयलेट, ये कलर कम समझ में आते हैं, दूर जाने पर गायब हो जाते हैं, रेड कलर दूर जाने तक दिखाई पड़ते हैं। तो जो चीजें आई महिलाओं में, वुमेन्स में, वो इसीलिए लगाई गई, रेड कलर ही इसलिए यूज किया गया, फिजिक्स के माध्यम से। बाकी माध्यम अलग हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे, उन पे टिप्पणी हम नहीं करेंगे। समझ गए ना? नहीं आया? रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया? क्या होता है व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ shiny surface after hitting it, come back या bounce back its own medium, this phenomenon is known as, और कह रहा है कि आई आर 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 एन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द प्लेन। अगला क्या हो जाएगा? आई इक्वल आर। खत्म हो गया, टाटा बाय, आज इतना ही, ठीक, जय हिंद।